तो इमेजिन कर, तुमने एक नया घर खरीदा और तुम्हारे घर के जो साथ में घर है वो काफ़ी पुराना हो, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की हो और उस घर में ना कोई दरवाज़ा हो ना कोई और खिड़की। तुम्हें लगता हो उस घर में कोई भी नहीं रहता है, पर जैसे ही रात होती है तुम्हें उस घर से एक बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही तुम खिड़की खोलते हो एक एनिमे सीरीज़ जुंजी ईटो कलेक्शन। ये एनिमे सीरीज़ हॉरर और साइकोलॉजिकल एनिमे जनर पे ही बेस्ड है और इसका एपिसोड नंबर 6 काफ़ी बैडएस है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक फैमिली होती है जिसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा। वो एक नई जगह पर घर खरीदते हैं। उनके सारे पड़ोसी काफ़ी अच्छे होते हैं, आसपास के घर भी काफ़ी सुंदर होते हैं। उनके पड़ोसी उनसे बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, सिर्फ एक घर को छोड़कर जो उनके घर के साइड में ही था। उनकी पड़ोसी का कहना था कि उस घर में कोई भी नहीं रहता। काफ़ी साल पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, पर अब उसे किसी ने नहीं देखा काफ़ी सालों से। एंड शाम को कभी कभार उस घर से कई आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर किसी को नहीं पता उस घर में कौन रहता है और कौन है। तो फिर शाम को ही फैमिली अपने घर वापस आती है। एनी डिनर कर रहे होते हैं और उसी घर के बारे में और उसी औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड तब इनका लड़का सोने चले जाता है अपने कमरे में। एंड जो उसका कमरा है उसी के सामने उस घर की वो खिड़की है। एंड जैसे ही वो सोने जाता है उसकी कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि जैसे उसे कोई बुला रहा है। एंड जब वो खिड़की खोलता है वो देखता है कि सामने एक बहुत ही डरावनी औरत खड़ी है जो उसको बुला रही होती है। एंड वो डर के मारे खिड़की बंद कर देता है और सो जाता है। एंड नेक्स्ट डे फिर से यही सब सीन होता है, लेकिन इस बार थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। तो इस बार भी वो सोने जाता है एंड उसको फिर से वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले तो वो सोचता है कि वो खिड़की नहीं खोलेगा, लेकिन थोड़ी देर में बात बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। सामने से वो औरत उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बुला रही थी पर तुम नहीं आए बेटा, पर मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तो वो जिस रॉड में कपड़े सुखाते हैं वो रॉड उसके खिड़की की तरफ डालने लगती है और कहती है कि मैं इस रॉड के ज़रिए तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तुम उस रॉड को पकड़ के रखना। एन वो डर के मारे खिड़की खोल देता है। एन वो देखता है कि सच्ची में वो रॉड जो है वो उसकी खिड़की की तरफ लेके आ रही होती है। एन वो बहुत डर जाता है और अपने मॉम डैड को बुला लेता है। लेकिन जैसे उसके माता पिता वहाँ पे आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे ना वो औरत है ना वो रॉड है। एंड सेकेंड डे भी यहीं एंड हो जाता है। लेकिन थर्ड डे सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इस दिन बहुत ही कुछ हो गया होता है। अब वो थोड़ा प्रिपेयर हो गया होता है, उसको लगता है कि वो खिड़की नहीं खोलेगा। एंड उसको सब पता होता है कि क्या क्या हो सकता है, पर चीज़ें और एक्सट्रीम हो जाती है। आज भी उसे वो आवाज़ें सुनाई देती है। एंड इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं। वो औरत बोलती है कि मेरे सारे प्लान फेल हो गए हैं, पर तुम भी मेरे पास नहीं आते हो, पर मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और वीडियो में दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ स्ट्रेच करती है और वो काफ़ी स्ट्रेच कर लेती है अपने हाथों को, और उसके पास मतलब खिड़की खोलने वाली होती है, आने वाली होती है उसके पास। एंड तभी सुबह का सीन दिखाते हैं और दिखाते हैं जो उस औरत की खिड़की है वो काफ़ी आगे तक आ चुकी होती है, बहुत ही डिफरेंट वे में। और ये किसी इंसान का किया हुआ काम तो लगता ही नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।